वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई की जाएगी। ये सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है और ऐसे में कई जो टिप्पणियां हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी जा रही है। मंगलवार को भी कोर्ट ने कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर 3 घंटे तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई और जस्टिस जॉर्ज की पीठ ने कहा कि हर एक कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी। याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के लिए आज सुनवाई तय की है। और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके ऊपर एक और केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबरें निकल करके और सामने आ रही है, जहां लखनऊ के बाद अब वाराणसी में नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज किया गया है। वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप नेहा सिंह राठौर के ऊपर। हनुमान सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां यूट्यूबर गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि लखनऊ के बाद अब वाराणसी में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप उनके ऊपर। हनुमान सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष ने यह मुकदमा दर्ज कराई है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, उसकी उपलब्धियों का जो संदेश है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए जो डेलीगेशन बनाया गया था वो डेलीगेशन अब रवाना होना भी शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि जो नेतृत्व तय किया गया था और वो नेतृत्व अब पहुंचेगा अलग अलग जगहों पर जहां इसकी उपलब्धियां बताई जाएगी। बता दें कि जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 60 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कोऑपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। वो सब तो कुछ बचा नहीं।